हेलो नमस्कार दोस्तों, आप लोगों का फिर से स्वागत है अपने चैनल ओगीपुर क्लासेस में। आज की स्टूडियो में प्यारे दोस्तों हम देखने वाले कक्षा 9 के सामाजिक विज्ञान पेपर जो कि डी कोड का पेपर है, वार्षिक परीक्षा 2023 का पेपर है प्यारे दोस्तों। पूर्णांक आपको दिख रहा है 70 नंबर के पूर्णांक है प्यारे दोस्तों। समय आपको कितने दिया जाता है? 3 घंटे 15 मिनट का समय मिलता है। कक्षा 9 का क्या है पेपर है प्यारे दोस्तों। यहाँ पर अपना नाम फिलअप करना होता है, यहाँ पर अपना रोल नंबर फिलअप करना होता है पेपर मिलने पर प्यारे दोस्तों। सामान्य निर्देश क्या दिया गया प्यारे दोस्तों, यहाँ पर आइए पढ़ लेते हैं। प्रारंभ के 15 मिनट परीक्षार्थियों को प्रश्न पत्र पढ़ने के लिए निर्धारित है। दूसरा दिया है यह प्रश्न पत्र 2 खंड अ एवं ब में विभाजित है। और तीसरा पॉइंट दिया खंड अ में 20 बहुविकल्पी अंक के बहुविकल्पी प्रश्न है। और चौथा दिया खंड ब 50 अंकों का, इसमें वर्णनात्मक 1 वर्णनात्मक 2 एवं मानचित्र संबंधित प्रश्न है। खंड अ आपके सामने आता है प्यारे दोस्तों। खंड अ का पहला प्रश्न आपके सामने आया, फ्रांस में किस श्रेणी के लोग कर अदा करते हैं? प्यारे दोस्तों, कर मतलब क्या होता है मैं आपको बता दूं। कर मतलब जो कि क्या कहते हैं, पैसा वसूली जिसे कहा जाता है, वसूली से आप समझ सकते हैं। और पहला ऑप्शन आपके सामने दिया है प्यारे दोस्तों, क प्रथम स्टेट, ख द्वितीय स्टेट, ग तृतीय स्टेट, घ उपयुक्त में से कोई नहीं। इसी में से प्यारे दोस्तों एक का आंसर आपको बताना है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या जाएगा प्यारे दोस्तों, तृतीय स्टेट के क्या करते हैं, कर अदा करते थे। किस स्टेट के? तृतीय स्टेट के कर अदा करते थे। दूसरा क्वेश्चन आपके सामने आता है प्यारे दोस्तों, रूस की क्रांति किस सन में हुई थी? क आपको दिया है 1717 ईस्वी में, 1717 ईस्वी में, 1817 ईस्वी में। ग आपको दिया है 1917 ईस्वी में। और घ आपके सामने दिया है 1972 ईस्वी में। प्यारे दोस्तों मैं आपको इसका करेक्ट आंसर बता दूं, इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन 3 है। 1917 ईस्वी में प्यारे दोस्तों करते हैं। और किस महीने से प्यारे दोस्तों अगर ये पूछ लिया जाए तो अक्टूबर माह में आपको ये शुरू हुआ था। अक्टूबर माह में प्यारे दोस्तों रूस की क्रांति हुई थी। सर 1917 ईस्वी में यह क्रांति हुई थी प्यारे दोस्तों। अगला क्वेश्चन आपके सामने आता है, हिमालय के अधिकांश चारावास समुदायों में निम्न में से कौन सी समानता पाई जाती है? कह दिया है ये लोग मूल्य रूप से घुमंत होते थे, ये लोग चक्रीय रूप से स्थान बदलते रहते थे, ये लोग चारावाह के समुदाय के लोग होते थे, उपयुक्त में से सभी। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन क हो जाएगा प्यारे दोस्तों। ये लोग मूल रूप से क्या होते थे, घुमंतु होते थे प्यारे दोस्तों। अगला आपके सामने आता है प्यारे दोस्तों चौथा क्वेश्चन। चौथा क्वेश्चन क्या है, लोकतंत्र की सरल और सामान्य परिभाषा क्या है? ऑप्शन क शासक जनता द्वारा चुना गया हो, ऑप्शन ख शासक पूंजीपतियों द्वारा चुना गया हो, ऑप्शन ग शासक कुछ लोगों द्वारा चुना गया हो, ऑप्शन घ शासक वंशानुगत मतलब कि प्यारे दोस्तों जो वंशागत में पढ़े होंगे माता पिता को उससे हो। इसका करेक्ट आंसर मैं आपको बता दूं, ऑप्शन का इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा प्यारे दोस्तों, कैसा आप लोग सरकार चुनना चाहते हैं? लोकतंत्र के लिए शासक जनता द्वारा चुना होना चाहिए, न कि और किसी के द्वारा प्यारे दोस्तों। अगला क्वेश्चन आपके सामने आता है प्यारे दोस्तों छठवां क्वेश्चन। छठवां क्वेश्चन क्या दिया है, एक अच्छा संविधान है। क आपके सामने दिया समय के साथ लचीला और नमनशील। और अगला दिया प्यारे दोस्तों ख अपरिवर्तनशील, अत्यंत कठोर, इनमें से कोई नहीं। प्यारे दोस्तों इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन क हो जाएगा प्यारे दोस्तों, जो कि आप सभी जानते हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने आता है सातवां क्वेश्चन, न्यायपालिका की स्वतंत्र का अर्थ क्या है? कार्यपालिका के लिए नियंत्रण में न होना, विधायक के नियंत्रण में न होना, क एवं ख दोनों, उपयुक्त में से कोई नहीं। इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा प्यारे दोस्तों, उपयुक्त में से कोई नहीं। यदि आपको मुझ पर बताने पर डाउट लग रहा है प्यारे दोस्तों, आप इस क्वेश्चन को देख सकते हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने आता है प्यारे दोस्तों आठवां, निम्नलिखित शब्दों में से कौन सभी धर्म के प्रति समान सम्मान का प्रतीक है? दिया है संप्रभु, धर्मनिरपेक्ष, समाजवादी, लोकतांत्रिक। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा प्यारे दोस्तों, आठवां का करेक्ट आंसर ऑप्शन ग हो जाएगा प्यारे दोस्तों, जो कि आप क्या होगी समाजवादी। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा प्यारे दोस्तों। नौवां क्वेश्चन आपके सामने आता है, किस मौलिक अधिकार को डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने संविधान की आत्मा और हृदय कहा था? स्वतंत्रता का अधिकार को, शोषण के विरुद्ध अधिकरण को, धार्मिक स्वतंत्र अधिकार को, संवैधानिक उपचारों का।
तो प्यारे दोस्तों आप सभी जानते हैं किसका किया था, इन्होंने संविधान के बारे में इन्होंने किया था और संविधान के भी रचयिता माने जाते हैं। 10वां क्वेश्चन आपके सामने आता है प्यारे दोस्तों, मेरा मित्र एक ऐसे देश के निवासी हैं जिस देश की सीमा भारत के साथ नहीं लगती, आप बताइए वह कौन सा देश का प्यारे दोस्तों? भूटान। भूटान जो है अपना ये एक पड़ोसी देश है प्यारे दोस्तों, भूटान, नेपाल, बांग्लादेश। और सबसे पहले आपका भूटान आता है, इसलिए इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? भूटान इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा प्यारे दोस्तों। अगला क्वेश्चन आपके सामने आता है, भारत की सबसे प्राचीन पर्वत श्रेणी में कौन सी आती है प्यारे दोस्तों? ऑप्शन ए आपके सामने दिया अरावली, फिर ऑप्शन ख दिया कैमोरी, और ऑप्शन ग दिया है कंचनजंगा, और ऑप्शन घ दिया है पीरपंजला। तो इसका करेक्ट आंसर क्या जाएगा प्यारे दोस्तों? अरावली इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, जो भारत की सबसे प्राचीन पर्वत श्रेणी के अंतर्गत आती है। 12वां क्वेश्चन आपके सामने दिया है, गंगा नदी अपने मुहानों पर किस भूमि की आकृति का निर्माण करती है? ऑप्शन ए दिया है गार्ज, ऑप्शन ख दिया है ज्वारनदमुख, ऑप्शन ग दिया है डेल्टा, ऑप्शन घ दिया है वी आकार की घाटी। तो इसका करेक्ट आंसर क्या जाएगा प्यारे दोस्तों? डेल्टा आकार की बनाती है। कौन सी आकार? डेल्टा इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 13वां क्वेश्चन आपके सामने आता है, भारत की जलवायु को क्या कहा जाता है? यानी भारत की जलवायु को क्या कहा जाता है? मानसून जलवायु, गर्म जलवायु, ठंडी जलवायु, शुष्क जलवायु। इसका करेक्ट आंसर क्या आ जाएगा प्यारे दोस्तों? आपका 13वां का करेक्ट आंसर प्यारे दोस्तों क्या आ जाएगा? उष्मबंधित मानसून जलवायु इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 14वां क्वेश्चन आपके सामने आता है, भारत की जलवायु को प्रभावित करने वाले कारक। प्यारे दोस्तों आपके सामने पहला ऑप्शन आता है जो कि क्या लिखा है? ऊंचाई, ऑप्शन ख आता है अक्षांश, ऑप्शन ग आता है वायुदाब, ऑप्शन घ आता है ये सभी। तो इसका करेक्ट आंसर क्या जाएगा प्यारे दोस्तों? ये सभी जो कि भूमिका निभाते हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने आता है प्यारे दोस्तों 15वां, जनगणना कितने वर्षों के अंतराल में होना चाहिए? 9 वर्षों के अंतराल में, 20 वर्षों के अंतराल में, 10 वर्षों के अंतराल में, 12 वर्षों के अंतराल में। इसका करेक्ट आंसर क्या जाएगा प्यारे दोस्तों? 10 वर्षों के अंतराल में एक बार जरूर जनगणना हो जानी चाहिए। अगला क्वेश्चन आपके सामने दिया है, 2011 के जनगणना के अनुसार देश की सबसे अधिक जनसंख्या किस राज्य में है? ऑप्शन ए आपके सामने आता है गुजरात, ऑप्शन बी आता है प्यारे उत्तर प्रदेश, ऑप्शन सी आपके सामने आता है मध्य प्रदेश, ऑप्शन डी आता है कर्नाटक। इसका करेक्ट आंसर क्या आ जाएगा? ऑप्शन सी यानी कि ग। ऑप्शन ख इसका करेक्ट हो जाएगा यानी कि बी उत्तर प्रदेश प्यारे इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपके सामने दिया है, व्यापार, परिवहन, संचार, बैंकिंग व बीमा सेवाएं किस क्षेत्र के अंतर्गत आती हैं प्यारे दोस्तों? इसका करेक्ट आंसर क्या जाएगा प्यारे दोस्तों? मैं आपको बता दूं, इसका करेक्ट आंसर आपको किसके अंतर्गत आती है? तृतीय क्षेत्र के अंतर्गत आती हैं। किस क्षेत्र के अंतर्गत आती हैं? तृतीय क्षेत्र के अंतर्गत आती हैं। 18वां क्वेश्चन दिया, राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम कब पारित किया गया था प्यारे दोस्तों? इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? 18वां का प्यारे दोस्तों मैं आपको बता दूं 2 फरवरी 200 ईस्वी में, 2 फरवरी 206 ईस्वी में इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा प्यारे दोस्तों। यहाँ पर आपके सामने नहीं दिया है, यहाँ पर इसका करेक्ट आंसर आपको देख लेना प्यारे दोस्तों, शायद मैं कन्फ्यूजन हूँ, 2 फरवरी को इसका हुआ था, यहाँ पर अगस्त दिया है, आपको इसका आंसर देख लेना है। 19वां क्वेश्चन आपके सामने आता है प्यारे दोस्तों, खाद्य सुरक्षा का क्या अर्थ है? प्यारे दोस्तों ऑप्शन क दिया है, क्या दिया? भोजन की उपलब्धता, भोजन की पहुंच, हर समय भोजन की उपलब्ध और पहुंच, हर समय भोजन की उपलब्ध की सामर्थ्य। इसका करेक्ट आंसर क्या जाएगा प्यारे दोस्तों? ऑप्शन घ इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा प्यारे दोस्तों। 20वां क्वेश्चन आपके सामने आता है प्यारे दोस्तों, भारत में 1943 ईस्वी में सबसे भयानक अकाल कौन सा था? बंगाल का अकाल, क्या प्यारे दोस्तों? बंगाल का अकाल, पंजाब का अकाल, तमिलनाडु का अकाल, आंध्र प्रदेश का अकाल। इसका करेक्ट आंसर क्या जाएगा प्यारे दोस्तों? बंगाल का अकाल, जो कि 1943 ईस्वी में प्यारे दोस्तों आया था। यह कहाँ का अकाल था? तो बंगाल का अकाल इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। यहाँ से प्यारे दोस्तों, यहाँ से जो क्वेश्चन दिख रहे हैं सभी क्वेश्चन आपको हल करने हैं प्यारे दोस्तों। मैं इन क्वेश्चनों को बस पढ़कर आपको सुना दे रहा हूँ और आप भी अपना कान खोलकर सुन लीजिए। अगला क्वेश्चन आपके सामने दिया है, फ्रांसीसी क्रांति के पहले फ्रांस की स्थिति का संक्षिप्त वर्णन कीजिए। अथवा कर दिया, समाजवादी विचारधारा से क्या तात्पर्य है? भारत एक धर्मनिरपेक्ष राज्य है, कैसे स्पष्ट कीजिए। अथवा दिया है, संसद के कितने अंग होते हैं, उल्लेख कीजिए। तीसरा दिया, भारत की जलवायु को प्रभावित करने
वाले कौन कौन से कारक है, संक्षेप में लिखना प्यारे दोस्तों। अगला क्वेश्चन अथवा करके दिया, यदि इसे नहीं आता आप अथवा कर सकते हैं। क्या दिया है, हिमालय पर्वत से मिलाने वाले लाभों को लिखिए। भारत में गरीबी के लिए शिक्षा पर निम्न स्तर जिम्मेदार को ठहराया जाता है, कारण लिखिए। अथवा करके प्यारे दोस्तों आपके सामने दिया प्यारे दोस्तों, यदि आप देख सकते हैं यहाँ अथवा करके दिया है। क्या दिया है, किस फसल की व्यक्ति के जीवन के स्वास्थ्य की भूमिका निभाती है। अगला क्वेश्चन आपके सामने दिया है, फ्रांसीसी क्रांति के कारणों पर प्यारे दोस्तों प्रकाश डालिए। अगला दिया अथवा करके रूस के क्रांति के प्रमुख कारणों को उल्लेख कीजिए। छठवां दिया निम्नलिखित पुरुषों में से संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, पंडित जवाहरलाल नेहरू, सरदार वल्लभ भाई पटेल पर प्यारे दोस्तों। अगला क्वेश्चन दिया है अथवा क्वेश्चन अथवा करके दिया है प्यारे दोस्तों आपके सामने, आप देख सकता है। भारतीय संविधान वर्णित मौलिक अधिकार की विशेषताओं का वर्णन कीजिए। सातवां क्वेश्चन है, भारत की 4 ऋतु कौन सी है, किन्हीं 2 ऋतुओं का वर्णन कीजिए प्यारे दोस्तों। अगला क्वेश्चन आपके सामने आता है प्यारे दोस्तों अथवा करके दिया है, जो कि आपके सामने जनसंख्या की विशेषता लिखिए। हरित क्रांति का क्या अर्थ है, भारत में खाद्यान्न पर आत्मनिर्भर बनने में हरित क्रांति का क्या योगदान है, स्पष्ट कीजिए। अथवा करके दिया प्यारे दोस्तों, यदि उसे नहीं आता आप इसे करिए। संसाधन के रूप के लोगों को क्या समझते हैं प्यारे दोस्तों। अगला क्वेश्चन आपके सामने प्यारे दोस्तों आता है, जो कि मानचित्रकार आपको दिख रहा होगा। क्या दिया, निर्देश दिए गए भारत के मानचित्र के निम्नलिखित दर्शाइए। भारत का सबसे बड़ा मरुस्थल थार मरुस्थल किस राज्य में स्थित है, इस चिन्ह के द्वारा प्यारे दोस्तों आपको दर्शाना है। गंगा नदी उद्गम का स्थान राज्य, इस चिन्ह के द्वारा प्यारे दोस्तों आपको दर्शाना है। भारत की सर्वाधिक वर्षा स्थान प्यारे दोस्तों त्रिभुज के चिन्ह से दर्शाना है। उत्तर प्रदेश की राजधानी प्यारे दोस्तों जो कि नई दिल्ली है, वो कहाँ पर है, भारत के चिन्ह में इस तरह से आपको दर्शाना है। फिर दिया भारत में कर्क रेखा गुजरने वाली किस राज्य की प्यारे दोस्तों, इस तरह से आपको दर्शाना है। आशा करता हूँ आज का वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा। वीडियो अच्छा लगा प्लीज़ वीडियो को एक लाइक कीजिए और चैनल पहली बार विजिट करें प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद, वंदे मातरम।